नमस्कार, मैं रामचंद्र खुंटिया और आप सुन रहे हैं सरश्री की रचित सफलता के शिखर पर ले जाने वाला ज्ञान आज के युवाओं के लिए विचार नियम फॉर यूथ। और नियम वाक्य 5, कौन है आप, चुंबक या पीतल? आर यू ए मैग्नेट और ए रिपेलेंट? सब कुछ भरपूर है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके दोस्त, फैमिली, रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। आइए सुनते हैं, कौन है आप, चुंबक या पीतल? क्या आपको मालूम है कि 24 घंटे आपके पास एक ऐसा चुंबक है जो आपके जीवन में अनगिनत चीजों को आकर्षित करता है? जी हाँ, ये सच है। अगर आपने सही समझ के साथ इस चुंबक का उपयोग किया तो आपके जीवन में हर चीज भरपूर होगी और आप पांचवें विचार नियम को भी जान पाएंगे। ये नियम कहता है सब कुछ भरपूर है और ये चुंबक है सकारात्मक विचार रखने वाला आपका मन। कुदरत सभी को पर्याप्त अवसर और अनुकूल परिस्थितियों देती है। यह इंसान पर निर्भर करता है कि वो विचार नियम पर विश्वास रखते हुए बेस्ट चीजों को अपनी ओर खींचने वाला चुंबक बनेगा या उन्हें दूर ढकेलने वाला पीतल। इंसान का मन हमेशा अभाव के प्रभाव में जीता है, यानी ये नहीं है, वो नहीं है और थोड़ा मिलना चाहिए, इतने में मेरा क्या होगा, ये से डायलॉग्स बोल बोलकर कई लोग नहीं नहीं के भाव में जीने लगते हैं, जिससे वो पीतल बन जाते हैं। मगर कुदरत में हर चीज भरपूर है और कुदरत हर एक की जरूरत पूरी करने के लिए समर्थ है। हमें कुदरत की इस शक्ति को पहचानने की समझ प्राप्त करनी चाहिए। जरा सोचिए, समुद्र में अनगिनत प्राणी होते हैं, कितनी सारी वनस्पतियां, पेड़ पौधे होते हैं, मगर सभी जीव जंतु और प्राणियों की जरूरतें उसी समुद्र में पूरी होती है। कहने का अर्थ है, जो समुद्र में रहने वाले सूक्ष्म जीव जंतु की जरूरतों को पूर्ण कर सकता है, वो हमारी जरूरत का भी ख्याल रखता है। हमें कई बार लगता है कि फलना चीज हमारे मित्र के पास है तो वो हमारे पास भी होनी चाहिए, मगर कुदरत कहती है आप पहले खुश हो जाए। अगर आप खुशी की फीलिंग्स में रहेंगे तो आप चुंबक बनकर ऐसी कई सारी बेस्ट चीजें अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। अर्थात जब आप दूसरों की तरक्की पर खुश होते हैं तब आपकी तरक्की के सभी मार्ग खुलते हैं। मानो कोई चीज आपको चाहिए और वही आपकी मित्र को मिली है तो आपकी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि अगला नंबर आपका है। मगर आप नाराज होकर कुदरत को मेरा नंबर क्यों नहीं आता यही पूछने बैठेंगे तो आप दुखद भावनाओं से पीतल बन जाएंगे। बजाय इसके इन 4 शब्दों वाले विचार नियम पर विश्वास रखें, सब कुछ भरपूर है। अच्छा कैरियर, सच्चे मित्र, सच्चा जीवन साथी, सुखी परिवार, प्रेम, शांति, आनंद, समृद्धि, समय, स्वास्थ्य, सुखी पैसे, रिश्तों में मिठास, तन और मन में भरपूर ऊर्जा, सफलता के शिखर पर ले जाने वाले गुण, जीवन की सुंदरता बढ़ाने वाले नॉलेज, ऐसी कई सारी चीजें कुदरत में भरपूर है और सभी के लिए है। कुदरत इस बारे में कभी पार्शियलिटी नहीं करती। जो कुदरती नियम पर विश्वास रखते हैं उनके जीवन में सब कुछ भरपूर ही आता है। अगर ये विचार नियम उसी उम्र के अपनाना शुरू करेंगे तो हमारा भविष्य सफल और शक्तिशाली होगा, जिसमें सिर्फ धन ही नहीं बल्कि गुण भी होंगे, सिर्फ जानकारी ही नहीं समझ भी होगी, सिर्फ सफलता ही नहीं सजगता भी होगी, सिर्फ पर्सनल सक्सेस नहीं बल्कि विश्व के प्रति होने वाला जिम्मेदारियों को
जिम्मेदारियों का एहसास भी होगा। क्या आप ऐसा जीवन चाहते हैं? यदि हाँ, तो आपको विश्वास रखना होगा दिव्य योजना पर। दिव्य योजना यानी हर इंसान के लिए बनाई गई योजना, डिवाइन प्लान। आप इसे दिव्य योजना या ब्रह्मांड की योजना कह सकते हैं। ये कुदरत की भरपूरत का नियम है। इस योजना में सब कुछ सहज, सरल और भरपूर है। इस विचार नियम के साथ ये बात भी जुड़ी हुई है, आप इसके साथ सहजता से उच्चतम की ओर बढ़ते जाते हैं। जब तक आप अपने विचारों के रुकावट नहीं डालते। ये बात समझने के लिए एक छोटी कहानी याद करें। मरने के बाद एक इंसान को ये मौका दिया गया कि ये स्वर्ग अथवा नर्क में से एक को चुन ले। इंसान ने कहा वो दोनों को देखना चाहता है, तो पहले उसे नर्क में ले जाया गया, जहां खाने की मेज पर स्वादिष्ट व्यंजन तो ढेर सारे सजे थे, लेकिन लोग उन्हें खा न सकने के कारण वो रो रहे थे। हुआ ये था कि उन सभी के दोनों हाथ में एक एक सीधी लकड़ी बांध दी गई थी, जिससे वह हाथ को मोड़कर खाना नहीं खा सकते थे। इंसान ने कहा कि अब मुझे स्वर्ग दिखा दो, जहां वो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि स्वर्ग में भी नर्क जैसी ही स्थिति थी, लेकिन बंधे हुए हाथ के बावजूद भी लोग खाना खा रहे थे, खुश थे, हंस रहे थे। जानते हैं ये जादू कैसे हुआ? स्वर्ग के लोग ने खुद खाने की कोशिश करने के बजाय एक दूसरे को खिलाना शुरू कर दिया, जिससे उनका काम आसान हो गया। कल्पना करें, विश्व का हर इंसान ब्रह्मांड के साथ एक पाइप के जरिए जुड़ा हुआ है। उसे जो भी चाहिए इस पाइप के जरिए उसके जीवन में आ रहा है। स्वास्थ्य, पैसा, आनंद, प्रेम, रिश्ते इत्यादि सब कुछ पाइप से आ रहे हैं। जैसे ही इंसान के मन में नकारात्मक विचार आता है, उस पाइप लाइन में पत्थर आ जाता है। वो पत्थर उसके जीवन में आने वाली चीजों के बहाव में रुकावट पैदा करता है। यदि ज्यादा नकारात्मक विचार किए जाते हैं तो वो छोटा पत्थर बड़ा बन जाता है और बहाव को पूरी तरह से बंद कर देता है। हमें वो यही करना है कि अपने आप को ग्रहणशील रखना है। यदि नकारात्मक ब्लॉक नहीं डाला जाएगा तो हम अपने आप उच्चतम स्तर की ओर बढ़ेंगे। उपरोक्त विचार पढ़कर किसी के मन में ये सवाल उठ सकता है कि यदि ये सच है तो पृथ्वी पर इतनी गरीबी क्यों है? हर एक के पास सब कुछ भरपूर क्यों नहीं है? रहस्य वही है, विचार। यदि कोई बच्चा गरीब परिवार में पैदा होता है परंतु उसके अंदर नकारात्मक ब्लॉक नहीं है, तो वो अपने आप जीवन में आगे बढ़ेगा और समृद्ध होगा। यदि उसके सकारात्मक विचार नकारात्मक विचार से ज्यादा है तो भी वो अपने जीवन में उच्चतम चीज की आकर्षित करेगा। यही कारण है कि गरीब से अमीर बनने पर कई कहानियां प्रसिद्ध हुई है। ज्यादातर गरीब लोगों के साथ ये होता है कि वो लगातार गरीब पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। उनके मन में दिन रात यही विचार चलते हैं कि मैं गरीब क्यों हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं गरीब से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा इत्यादि। इसलिए देखा जाता है कि गरीब और गरीब होते जाते हैं, अमीर और ज्यादा अमीर होते जाते हैं। अच्छी बात है कि इस बात में कुछ उपबद्ध एक्सपेक्टेशंस भी है। आइए इसे एक कहानी से समझें। 5 भाई थे जो एक गरीब परिवार से थे। उनके पिताजी पेट्रोल पंप पर काम करते थे। वो गाड़ियों में पेट्रोल भरते थे। उनके पिताजी का जीवन बहुत दुखद था।
उनके विचार कुछ ऐसे थे कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ, मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां कब खत्म होगी। और उनकी दुखद मौत हुई। पिताजी के मौत के बाद पांचों भाइयों को कम वेतन पर पेट्रोल पंप पर नौकरी पर रखा गया ताकि उनका गुजारा हो पाए। देखें कि उनके जीवन में क्या हुआ। एक, पांचों भाइयों में से पहला भाई नकारात्मक विचारक था। उसका पूरा ध्यान सदा इस बात पर रहता था कि उससे कैसे कम पैसे में काम करवाया जाता है और कैसे वो पूरा जीवन यही काम करते हुए गरीब में जीने वाला है। परिणामतः उसके साथ जीवन में यही हुआ, वो हमेशा गरीब ही रहा। 2, दूसरा भाई पहले वाले से थोड़ा अलग था। उसके विचार इस तरह के थे कि एक दिन में भी कार खरीदूंगा, परंतु कब तक पैसे के लिए यूं ही हाथ पैर मारता रहूंगा। उसके जीवन में यही हुआ। बहुत हाथ पैर मारने पर कुछ साल बाद वो एक कार खरीद पाया। 3, तीसरे भाई का ध्यान केवल कारों पर नहीं था, उसका ध्यान पेट्रोल पंप की सारी गतिविधियां पर भी थी। वो कुछ सालों में पेट्रोल पंप का मालिक बनना चाहता था। उसके साथ वही हुआ। कुछ सालों बाद उसके पास न केवल कई कारों थी, बल्कि वो पेट्रोल पंप का मालिक भी बन गया। 4, चौथा भाई बहुत महत्वाकांक्षी थी। उसका ध्यान बहुत कामयाब होने पर रहता था। वो सोचता था कि वो पेट्रोल कहीं से तो आता होगा। मैं जल्द से जल्द पेट्रोल के सोर्स तक पहुंचकर उसका मालिक बनना चाहता हूँ। उसकी तीव्र इच्छा के कारण कुछ ही समय में वो पेट्रोल रिफाइनरी यानी पेट्रोल बनाने वाली कंपनी का मालिक बन गया। 5, पांचवा भाई सबसे समझदार था। उसका ध्यान कार, पेट्रोल पंप, पेट्रोल या पेट्रोल रिफाइनरी पर नहीं था। उसके विचार इस तरह थे कि जीवन का रहस्य क्या है। कोई तो बात होगी कि दुनिया में कुछ लोग गरीब और कुछ अमीर हैं। जीवन के ऐसे कौन से सबक है जो पिताजी ने नहीं सीखे। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग के पास कारों होने वाले बावजूद भी दुखी है, कुछ लोग गरीब होने के बाद भी इतने खुश कैसे दिखाई देते हैं। मुझे हमेशा खुश रहना चाहिए। अतः पेट्रोल पंप पर काम करते करते उसे कई सारे ज्ञान प्रेमी मिले, फिर सच्चे गुरु भी मिले जिन्होंने उसे सत्य ज्ञान दिया। ऐसे में वो काफी धनी भी बना, परंतु जीवन के रहस्य जान लेने के बाद उसने अपने पैसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल किए। विश्व में प्रेम, खुशी, समझ और शांति लाने में वो निमित्त बना। ये कहानी हमें दिव्य योजना की समझ देती है। कुदरत द्वारा सभी भाइयों को एक जैसा मौका दिया गया। सभी की और समय, पैसा, ज्ञान, आनंद का बहाव था। सभी को ये चीजें उस हद तक मिली जिस हद तक उन्होंने अपने जीवन में नकारात्मक ब्लॉक नहीं डाले। उनकी तीव्र इच्छा और ध्यान के आधार पर वो चीजें उतनी जल्दी या देर से उनके जीवन में आई भी। कहानी से ये समझ प्राप्त होती है कि यदि आप नकारात्मक विचार न रखें तो इतना ही काफी है। फिर आप स्वतः ही शारीरिक शक्ति, मानसिक विकास, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक मधुर रिश्ते और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे। इसी को दिव्य योजना कहा गया है। पर चूंकि इंसान नकारात्मक सोचे बिना रह नहीं पाता, ऐसे में उसे उस ध्यान रखना चाहिए कि उसके सकारात्मक विचार नकारात्मक विचारों से कहीं ज्यादा आवश्यक है। जैसे एक बच्चे को अंधेरी रात में 2 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में जाना था और वो परेशान था कि उसे रास्ता कैसे दिखेगा। उसकी माँ ने उसे एक लंटन दी तो वो बोला, माँ मुझे 90 किलोमीटर दूर जाना है और इससे तो 4 कदम आगे तक
का रास्ता नहीं दिखता। माँ बोली, बेटा चार 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 कदम बढ़ते जाओगे तो ये रोशनी 2 क्या 20 किलोमीटर तक का रास्ता भी दिखा देगी। अगर आप भी जीवन की राह रोशन करना चाहते हैं तो इसमें एक विधि आपकी मदद कर सकती है। अब तक आप ये समझ चुके हैं कि आपको जो चीज चाहिए उसे आप कैसे आकर्षित कर सकते हैं। अब आपको उस चीज के प्रति जोश और होश में एक दिशा की ओर विचार करना है। एक बार आपने ऐसा कर दिया तो आप ये पंक्ति दोहरा सकते हैं। मेरी दिव्य योजना के अनुसार जो मुझे चाहिए वो आदर्श स्थिति में मुझे प्राप्त हो अथवा इसके समान या इससे बेहतर निर्माण हो, और मुझे ये संकेत दिया जाए कि मैं इसे पाने के लिए क्या कर सकता हूँ। ये पंक्ति दोहराने का फायदा ये है कि उसके इसी से आप अपने जीवन में दिव्य योजना के अनुसार उच्चतम चीजों को पाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि फलना चीज आपके जीवन में इस तरह ही हो, परंतु आपको उसे खुला छोड़ देना चाहिए ताकि आपको वो चीज और किसी रूप में या उससे भी बेहतर रूप में मिले। वो चीज आपके जीवन में सही परिस्थितियों में आए। पूरा विश्वास रखकर इसकी मांग करें। जब आप कुदरत से संकेत मांगते हैं तो कुदरत आपको सही दिशा में गाइड करती है, जिसे आपको स्वतः ही पता चलता है कि अब मुझे अगला कदम कौन सा उठाना है। मगर इस प्रक्रिया से गुजरते वक्त आपको एक बात याद रखनी है, मुझे हमेशा खुश रहना है क्योंकि मुझे सकारात्मकता का आकर्षित करने वाला चुंबक बनना है। थैंक यू। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे आपके दोस्त और फैमिली रिलेटिव्स को भी आप हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, उनका जीवन भी परिवर्तन कर सकते हैं। धन्यवाद।